छोटे में शादी हो जाती थी तो हमारी मम्मी बताती थी कि हम छोटे से थे, हमारी शादी होके आई तो हमारी सास ने कह दी कि चूल्हा जलाओ और चावल पसा दो। तो कहते अब हमें तो आता ही नहीं था चावल पसाना, तो हम दौड़े दौड़े हम इतने डर गए, इतने घबरा गए कि हमें तो चावल पसाना आता ही नहीं है। जल्दी शादी हो गई। पहले बचपन में पापा के साथ दुकान में रहते थे, घर में ज़्यादा काम नहीं किए। हाँ, मोबाइल में पूछ लें या फिर वो क्या कहते हैं वो निकाल लें गूगल पे, यूट्यूब पे निकाल लें, तो उसका तो था नहीं ज्ञान। तो अब वो सोचे कि अब क्या करें, चावल पसाया कैसे जाता है, नहीं आता। तो साइड वाले गली के साइड में एक घर था, तो वो दूसरी दादी के घर गई और उन दादी से कहीं कि दादी आप चलो मेरा चावल बता दो कैसे पसाते हैं, चावल मुझे पसाना नहीं आता। तो फिर उनने उनको सिखाया। अब देखो उनने उनको सिखा दिया, कोई कह रहे कि मैं काय को बताऊं, तेरी सास जाने और तू जान, तू जा तेरे घर है ना। तो जाके सास और बल्कि सास को लगा थे कि कहाँ की बहू लेके आई चावल तक पसाना नहीं आता है, तो है ना। तो वो ये देखो, वो अपन ऐसे ही गुलाब जामुन बनाना और रसगुल्ले अच्छा बिगड़ रहे हैं इनसे। जो ज़्यादा अभिमान करती थी ना तो इनके अच्छे बिगड़ गए, अपन ने भी अच्छे बिगड़वा दिए। उनसे बताइस नहीं, अपन को दिख भी रहा था कि ऐसे करके बिगाड़ देंगी, लेकिन हमने क्या, अच्छा है पूरे जला लो चाहे बिकसा लो, चुप रहे। अपन कुछ भी नहीं बोले, देखते हुए भी कुछ नहीं बोले। तो इसमें अपने को भी कैसा ज्ञानावर्णी कर्म का बंध बढ़ेगा कि इसी तरीके का छल करने वाला ज्ञानावर्णी कर्म आएगा कि वो सा कषाय, मतलब जिस कसाय के साथ आपने जिस प्रकृति का बंध किया है, तो वही प्रकृति का उसी जाति का क्या आने वाला है, उदय आने वाला है। उसको कहते हैं प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। क्या बोलते हैं? प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। और वो बनता है फिर स्थिति बंध और अनुभाग बंध, कि जैसी कषाय होएगी, जिस कषाय सहित जैसा योग का प्रवर्तन होगा। अब देखो वो योग का प्रवर्तन ही तो था कि चावल उठाना है, पसाना है, पर उनको सिखाने का भाव आ गया, उनको बोलने का भाव आया कि पसा के दिखाओ। अब उधर दादी का क्या भाव था और वो वाली चाची दादी का क्या भाव था, दोनों का अलग अलग भाव था। तो अब वो उसमें ये होती कषाय प्रवृत्ति, ये कहलाएगा योग, कि मन वचन काय की प्रवृत्ति। लेकिन अब उनने करवा दिया तो क्या भाव, अब वो ऊंचा दिखने के लिए करवा दिया और बाद में जाके दादी से ही लड़ने लगे कि तेरी बहू थी, तेरी बहू को तो कुछ आता नहीं था, मैंने तो चावल पसाना सीखा। और हैं वो क्या कहते हैं, और एक की दो लगा के और क्या करने लगे, अपने को ऊंचा दिखाने लगे। तो वो उनने यदि वो ज्ञान दान भी दिया और किस लिए दे दिया, कि अपने को ऊंचा दिखाने के लिए दे दिया, तो वो भी कैसा हो जाएगा कि वो उसी रूप के कर्म का बंधन होगा, है ना। तो वो कषाय भाव, मतलब जैसी कषाय संहित योगों की प्रवृत्ति होगी, क्या कहा, जैसे कषाय संहित योगों की प्रवृत्ति होगी, उसी को क्या बोलते हैं अपन, उसी से क्या होने वाला है, स्थिति बंध और अनुभाग बंध होगा। आया समझ में? तो क्या क्या, हाँ पहले तो ये तो बंध की चर्चा है ना। एक होता है आश्रव, आश्रव मतलब परिणाम हुआ और संभल गए, उसको कहेंगे आश्रव। लेकिन बंध किस में होता है, कि उन मोह राग देश रूपी भावों में रुके रहना। यदि आप रुके हैं उन भावों में, जैसे ऐसा होता है ना, जैसे हाँ, जैसे किसी ने अपने को कुछ बोल दिया तो अपन उसको सहज भाव से नहीं लेते, ऐसा बहुत होता है। ऐसे घर में भी बहुत होता है कि अपनी सास ने कभी बचपन जैसे नए आए थे तो कुछ कह दी, अब कुछ कह दी थी, जब नए आए थे तो कह दी थी, लेकिन उसको पकड़ के अपन कब तक बैठे, अरे नहीं पता, वो एक बार हमारी सास ने इस तरीके से हमारे ऐसा व्यवहार की थी और हम जैसे ही आए थे तो हमसे बोली नहीं, और सबसे पहले यही पूछी कि जई साड़ी आई है तेरी मायके से, तू ही खाइयो, तू ही पहनियो, हम तो पोता बना के फेंक देते, ऐसी की साड़ी भेजी है। तो वो सारी की सारी जो आपकी योग प्रवृत्ति है, तो उस योग प्रवृत्ति से, किसकी प्रवृत्ति से, योग प्रवृत्ति से, वहां पर ये कहा कि वो समझ में आ गया ना, तो वो योग प्रवृत्ति जो अब वो कब का हुआ और अभी तक अपन उसको क्या करें, कि अभी तक बांध के बैठे कि नहीं, और फिर क्या करते हैं, फिर घबराते हैं और अपनी मायके में बोलते हैं आपको करना हो तो अच्छा करना, नहीं तो नहीं करना, यहाँ मेरी बेइज्जती हो रही है बुलवाना हो तो ढंग की बुलवा के दे दो और करवाना हो तो ढंग का करवा दो, ऐसा वैसा करना नहीं, है ना। तो वो वहाँ पर क्या हो गया कि अब हम घबरा के क्या कर रहे हैं, कि अब वो उनका भी जो काम भी हो रहा है, वो काम भी हम कैसे करते हैं कि वो फिर सोच के, तो वो सोच के, जबकि हम चाहें तो उसी को क्या कह सकते हैं कि वो तो था, क्या था
कि ऐसे ही नियोग था, ऐसे ही देने की थी तो ऐसे ही दे दिए और अपन उसको भूल भाल जाएं। लेकिन वो भूलते नहीं है, उसको बंद बनाते रहते, बल्कि उसी घटना को बार बार बंद बनाते रहते। वो एक घटना घट गई तो उस घटना को, हाँ, उससे अपनी स्थिति बंद भी बढ़ जाएगा सकसाय भाव से, और अनुभाग बंद भी बढ़ जाएगा आपको, क्योंकि वो साड़ी के प्रति इतना वो पोते जैसी साड़ी के प्रति भी भाव हो गया। यदि यही स्वीकार ही कर लो, मायके से आई तो आई, लेकिन यही स्वीकार कर लो ना कि सही बात है, वो थी पोते जैसी, बुरी थी, अच्छी नहीं थी इतनी, लेकिन वो मायके की साड़ी का भी मोह, वो मायके का मोह नहीं है, मायके से आई वो एक साड़ी का मोह, कि वो 200 रुपए की साड़ी आई थी तो उसका मोह इस तरीके से बैठा है। और वो तो ठीक, वो 25 आए हो तो वो 25 के लिए भी, और वो टोकरी और वो आए हो, क्या कहते हैं, वो भी आती ना, टोकरी आती है, और क्या आती है, सूप आता है, विजना आता है, तो वो कैसे का भेजे थे, ऐसा सजा भी नहीं था, ढंग का भी नहीं था, तो वो उसी के लिए वो फाइल भी आएगी, तो उसके मुंह पापड़ की फाइल में क्या लिखा था, तो कितना अच्छा लिखा था, तो कितना फल। अब वो जो भी हो गया, लेकिन वो अभी तक वो कषाय, अब जो हो रहा होगा ना, अब वो जो महिला संगीत हो रहा है तो उसकी बुराई हो गई होगी, तो महिला संगीत के पीछे क्या लग जाएगा कि उसका ही सोचते रह जाएंगे। जिसको लाना होता है वो अभी भी ले आता है, अभी भी करना होता है अभी भी करता है ना। तो पर ये कहना है कि वो उन सब से कुछ नहीं, लेकिन वो आप उसमें रुके रहे, उन भावों में क्या हो गए, रुके रहे, तो वो सकषाय भाव, तो वो कषाय भाव जो है, वो कषाय भाव ही क्या हो जाएगा, वो कषाय भाव के साथ ही प्रकृति, परिस्थिति और अनुभाग बंद होता है। तो इसलिए कहा कि योगों की प्रवृत्ति से फिर भी इतना घाटा नहीं है, लेकिन कषाय भाव से ज्यादा घाटा है ना, क्योंकि योगों की प्रवृत्ति बोलेंगे उतनी स्थिति बढ़ती है। हाँ, योगों की प्रवृत्ति में देखें तो भगवान का भी समोचरण लगता है। योगों की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होती है, भगवान का समोचरण लगता है, और उनकी क्या होती है कि उनकी ओमकार ध्वनि होती है। तो योगों की प्रवृत्ति तो बहुत होती है, लेकिन उनको कषाय भाव है क्या, नहीं है, उनके तो दिव्य ध्वनि खेल रही है और सारे जीव का उससे कल्याण हो रहा है। लेकिन किसी जीव को उनको हट कराने का, बुरा मानने का नहीं, बल्कि सम्यक ज्ञान देने का भाव है। कौन सा भाव है, सम्यक ज्ञान। और वो भी ऐसा राग नहीं है कि तुम ले ही लो, लेके क्यों नहीं जा रहे, सम्यक दर्शन, आओ इधर इधर बैठो, जा क्यों रहे, भगना नहीं, रुक जाओ यहाँ, अभी थोड़ी देर और मैं दिव्य ध्वनि दे रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं क्या, क्यों बाग बगीचा देख रहे हैं। हाँ, तो उधर से भी बोल दे कि नहीं बाग बगीचे में मत घूमो, उधर उपवन में मत घूमो, तुम क्या पेड़ देख रहे हो, क्या नाटक देख रहे हो, ये सब नहीं देखो, इधर आ जाओ, और इधर आकर क्या करो, इधर आकर पढ़ लो, तो अपना कल्याण आपका इसी में होगा। ऐसे भाव किसको नहीं होते, तीर्थंकर भगवान, क्योंकि वो सकषाय रूप अवस्था नहीं है। कौन सी अवस्था नहीं है, सकषाय रूप अवस्था नहीं है। तो समझ में आया कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। तो बंध के कितने भेद हैं, 4। कौन कौन से, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति और प्रदेश बंध का कारण योग, स्थिति और अनुभाग बंध का कारण कषाय, स्थिति बंध और अनुभाग बंध की वास्तविक में कर्म बंध का कारण है। वास्तविक कर्म बंध का वास्तविक कर्म बंध कौन है, स्थिति और अनुभाग, और यही संसार का कारण है। बात समझ में आ गई, इतना याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। अभी इसमें ये आए हैं, प्रदेश नहीं आए, मतलब अभी भेद प्रभेद है, वो कल चलेगा, वो दूसरे प्रश्न में था, इसलिए इसका चार्ट बना के आपको बताएं। भी नहीं आया, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, जय को बड़ा नहीं है, वो तीनों। तो प्रश्न नंबर 51 आपने पढ़ी, तो उसमें क्या आया,